हेलो, ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर एडिटोरिया जो करंट अफेयर सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के वार्षिकांक जो आया हुआ है उसी में से वार्षिक वर्ष 2023 की प्रमुख नियुक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर माधवन। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के प्रमुख कौन बने हैं? मनीष देसाई। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो बनी है परमिंदर चोपड़ा। भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन बनी है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। CBIC के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल। फिर उसके बाद है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आदाव अर्जुन। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो PM प्रसाद। फिर उसके बाद है बैंक ऑफ बड़ौदा के MD और CEO कौन बने हैं? तो देवदत्त चंद्र बने हैं। भारतीय महिला वॉलीबॉल की टीम की कोच भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच कौन बने हैं? रविंद्र बांसटू। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में अजीत पवार बने हैं। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? MU नायर। फिर अगला पॉइंट है SBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो कामेश्वर राव कुंदावती। भारतीय क्रिकेट टीम चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजीत अगरकर। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन बने हैं? राकेश पाल। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव RPF के। फिर अगला पॉइंट है टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? TV नरेंद्रन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नीरज प्रभाकर। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हसमुख अधिया। शेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो अरविंदु प्रकाश। ध्यान रखेंगे, सारे इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है द हिंदू ग्रुप के अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती। वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। फिर उसके बाद है नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। UPSC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? तो मनोज सोनी। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आर दिनेश बने हैं। फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? फिक्की महिला के कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? सुब्रकांत पांडा। नेस्कॉम के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी। LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती। नाबार्ड के अध्यक्ष साजी केवी।
ओएनजीसी के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह। नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य डॉक्टर अरविंद वीरवानी। नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह। फिर उसके बाद है IOA एथलेटिक के कमेटी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेरी कॉम। यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत तो आयुष्मान खुराना। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हंसराज गंगाराम अहिर। अब अगला देखिए, कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर विन्नी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। फिर उसके बाद है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की। टेबल टेनिस इंडिया के अध्यक्ष मेघना अहलावत। फीडे के अध्यक्ष तो फीडे के कौन अध्यक्ष बने हैं अभी? विश्वनाथन आनंद। ये चेस से संबंधित है। फिर उसके बाद है भारत की ओर से G20 के मुख्य समन्वयक कौन बने हैं? तो हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत की ओर से G20 के शेरपा अमिताभ कांत। अब अगला पॉइंट देखिए, एयर इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के भी अध्यक्ष यही पुणे बने हैं। फिर उसके बाद है पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो सुरेंद्र चावला। SSB के महानिदेशक रश्मि शुक्ला। BSF के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। NHAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? संतोष कुमार यादव। गति शक्ति विश्वविद्यालय कुलपति कौन बने हैं? अश्विनी वैष्णव, जो अभी रेलवे मिनिस्टर है। बिहार स्टेट के आइकन कौन बने हैं? बिहार के स्टेट आइकन तो मैथिली ठाकुर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा। अब उसी क्रम में देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जो हाल फिलहाल में कुछ हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के। जो एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल अहमद अल शबाब। अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? तो नुसरत चौधरी। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? डेनिस फ्रांसिस। ये कहाँ की है? त्रिनाद और टोबैगो की रहने वाली है। और इसी क्रम में अगर 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हुए थे? तो सबा कुरैशी। 73वें के कौन थे? 76वें के थे अब्दुल्ला सईद। 76वें के। तो 77वें कौन हो गए? 77वें के हो गए सबा कुरैशी और 78वें के डेनिस फ्रांसिस। याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल बुलाक। फिर उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोश। ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं? डिल्मा रोसेफ। ये पहले से थे। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? लिंडा याकारिनो। ये अभी BPSC TR में पूछा गया है, TR में पूछा गया था। फिर उसके बाद है और न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश, तो ये भी पूछा गया था BPSC TRE में। TRE BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। COP28 के अध्यक्ष कौन बने हैं? सुल्तान अहमद अल जबीर। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तैयब इकाराम। पाकिस्तान के नया सेना प्रमुख अमीर असीम मुनीर।
स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। आईसीसी के अध्यक्ष पुनः नियुक्त हुए हैं कौन? ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड के हैं। फिर उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन बने हैं? तो वोल्कर टर्क। आइए अगला प्रश्न है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो टी राजा कुमार। WHO के महानिदेशक दूसरे कार्यकाल के लिए कौन नियुक्त हुए हैं? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन बने हैं? गिलबर्ट होंगबो, ये टोगो के व्यक्ति है। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बने हैं? तो कैथरीन रासेल। तो जितने भी सारे नियुक्तियां थी सारे को हमने करा दी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी सारे अपने आप में इम्पोर्टेंट है, सभी को ध्यान से याद कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आइए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। वर्ष 2023 में नियुक्त विश्व के प्रमुख पद पर भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्ति। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन बने हैं जो भारतीय मूल के हैं? थर्मन शनमुगरत्नम। अब ये टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO कौन बने हैं? तो वैभव तनोजा। फिर अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजारमन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्यात परिषद के में नियुक्त हुए हैं कौन? तो शमीना सिंह। संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के निदेशक कौन बने हैं? आरती हुल्ला मैनी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वुमेन वर्टिकल के अध्यक्ष कौन बनी है? तो बनी है रूबी सिन्हा। पनामा में भारत के पहले राजदूत कौन बने हैं? तो सुमित सेठ। अमेरिकी वित्तीय एजेंसी के उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो निशा बिस्वाल। ADB के विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सलाहकार समूह में नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं आलोक कुमार। नेक्स्ट पॉइंट है WHO के बाहरी लेखा परीक्षक यानी पुनः दोबारा कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। और ये ILO के भी बाहरी लेखा परीक्षक भी है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय बंगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार कौन बने हैं? तो नीरा टंडन। फिर उसके बाद है अमेरिका में वैश्विक महिला मुद्दे के लिए एम्बेसडर कौन बनी है? तो गीता राव गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधित्व तो अंगशुमाली रस्तोगी। न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम बने हैं। नासा का मुख्य प्रौद्योगिकीविद कौन बने हैं? तो AC चरनिया। YouTube के CEO हाल फिलहाल में कौन बने हैं? ये भारतीय मूल के नील मोहन। अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका बने मनप्रीत मोनिका सिंह। UNHCR में विशेष दूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो अश्विनी KP। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संघ के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने अनिल कुमार। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? KV सुब्रमण्यम। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल। तो विश्व बैंक के मुख्य
अर्थशास्त्री कौन बने? इंद्रमित गिल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नई राजदूत कौन बने हैं? रुचिरा कंबोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए 2023 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिलाएं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो गीतिका श्रीवास्तव। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो सेलेस्टिन सोले, ये अर्जेंटीना की है। इक्वेटोरियम गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री तो मैनुएला रोकाबोटे, ये बनी इक्वेटोरियम की, यानी गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलुआर्ट। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पार्क मूसर। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री तो जॉर्जिया मेलोनी। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरनावी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो नौरा अलमत रोशी। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला असिस्टेंट कमिश्नर शाना रामचंद्र गुलवानी। अगला टॉपिक है, वर्ष 2022-23 में प्रमुख सैन्य अभियान। जो सैन्य अभ्यास हुआ है तो जायद तलवार किसके बीच में हुआ है? तो भारत और यूएई के बीच में हुआ है, दुबई में। ये नौसेना में के क्षेत्र में होते हैं। मालाबार का 27वां संस्करण हुआ है। तो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया 4 देशों के साथ मिलकर मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ है। फिर उसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है जीमैक्स भारत और जापान के बीच हुआ है, जो विशाखापट्टनम भारत में हुआ है, नौसेना अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट 2023 जुलाई में हुआ था, भारत और मंगोलिया के बीच में हमेशा होता है, और ये मंगोलिया वर्तमान में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, खान क्वेस्ट 2023 जून में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, ये थल सेना द्वारा हुआ है, जो मंगोलिया में हुआ है। अब आइए इक्यूवेरियन 2023 भारत और मालदीव के बीच होता है, और ये थल सेना का सैन्य अभ्यास है। तो इसका कहाँ किया गया है? चौबटिया, उत्तराखंड में आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है, एक था 2023 भारत और मालदीव के बीच में होता है, ये वर्तमान में मालदीव में हुआ है, नौसेना अभ्यास है। और एम ए 2023 मई 2023 में भारत और आसियान देशों के बीच नौसेना अभ्यास, जो सिंगापुर दक्षिण चीन सागर में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र शक्ति 2023 ये भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ है, जो वर्तमान में इंडोनेशिया में हुआ है 2023 में। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 ये भारत और सऊदी अरब के बीच नौसेना अभ्यास है, अल जुबैर सऊदी अरब में हुआ है। कॉर्पेट 2023 35वां संस्करण है, भारत और थाईलैंड के बीच होता है कॉर्पेट, अंडमान निकोबार में हुआ है। कोप इंडिया ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, कोप इंडिया भारत में हुआ है, वायुसेना अभ्यास है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन के बीच हमेशा होते आ रहा है, ब्रिटेन में हुआ है वर्तमान में। सेलाइनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य नौसेना अभ्यास है, कोलंबो में हुआ है। एफिंडेक्स भारत और अफ्रीका के बीच पुणे में हुआ है, थल सेना अभ्यास है। फिर अगला पॉइंट देखिए, कोंकण 2023 भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है, कोंकण अरब सागर में हुआ है, नौसेना अभ्यास। कोबरा वॉरियर तो बहुपक्षीय अभ्यास है, ये वायुसेना द्वारा यूनाइटेड किंगडम में किया गया है। एफिंडेक्स अब भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के 25 देशों के साथ मिलकर थल सेना अभ्यास पुणे में किया गया है। और फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच थल सेना तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। बोल्ट कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर के थल सेना के बीच जोधपुर में हुआ है। शिम्यू मैत्री भारत जापान के बीच हुआ है, वायुसेना अभ्यास है, जो जापान के कोमात्सु द्वीप पर आयोजित हुआ है।
धर्म गार्जियन, ये भारत और जापान के बीच थल सेना अभ्यास है जो जापान में हुआ है। डस्ट लीग 2023, भारत और उज्बेकिस्तान थल सेना अभ्यास है, उत्तराखंड में आयोजित हुआ है। साइक्लोन 1 जनवरी 2023 में भारत और मिस्र के बीच हुआ है, थल सेना अभ्यास और राजस्थान में हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, वीर गार्जियन, भारत और जापान के बीच में वायुसेना जो जापान में हुआ है। वरुण हमेशा भारत और फ्रांस के बीच होता है, और अजय वारियन भारत और यूके के बीच में, लेकिन वरुण तो भारत और फ्रांस के बीच में नौसेना अभ्यास हुआ है जो पश्चिमी तट पर हुआ है। काजिन 2022 छठा संस्करण, भारत और कजाकिस्तान के बीच में थल सेना अभ्यास उमरोई मेघालय में हुआ है। गरुड़ 7, ये भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है, जोधपुर राजस्थान में वायुसेना अभ्यास है। नसीम अल बहर, भारत और ओमान के बीच में ओमान के तट पर हुआ है। हरिम्यो शक्ति 2022, भारत और मंगोलिया के बीच में थल सेना अभ्यास है जो मंगोलिया में हुआ है। आस्ट्रा हिंद, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, नाम है आस्ट्रा हिंद, तो थल सेना अभ्यास है जो राजस्थान में आयोजित हुआ है। गरुड़ शक्ति, भारत और इंडोनेशिया के बीच में थल सेना इंडोनेशिया में हुआ है। शिमबैक्स, गरुड़ शक्ति नवंबर में हुआ है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो थल सेना अभ्यास है और इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिम्बैक्स से भारत सिंगापुर के बीच में नौसेना अभ्यास है। विशाखापट्टनम में पहला संस्करण हुआ 26 से 27 अक्टूबर के बीच में, बाद में फिर इसका दूसरा संस्करण हुआ बंगाल की खाड़ी में 28 से 30 अक्टूबर के बीच में। अब आइए अगला पॉइंट है, टाइगर ट्रम्प्स दूसरा संस्करण हुआ है जो भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित होता है। ये नौसेना अभ्यास है जो वर्तमान में कहाँ हुआ है, विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। तो इसी क्रम में जो इम्पोर्टेंट है, इसमें जितने सारे भी दिया गया है सारे इम्पोर्टेंट है, सारे को रख लीजिए, कुछ भी पूछ सकता है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।